दोस्तों, नवीन ग्लोबल स्टडी के जीवनी के सेशन में एक बार फिर से आपका बहुत वेलकम है दोस्तों। तो मैं हूं नवीन कुशवाहा। तो चलिए जानते हैं कि जीवनी के सेशन में आज किस महापुरुष की जीवनी होने वाली है दोस्तों। तो ये हैं वीर कुंवर सिंह, जिनकी जीवनी आज कहने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। दोस्तों, तो ये हैं बाबू वीर कुंवर सिंह। दोस्तों, 1857 की क्रांति हिंदुस्तान की समग्र क्रांति थी दोस्तों। इस क्रांति ने बिहार की धरा को भी आलोकित किया था। यही कारण है कि सन 1857 के महासंग्राम के नायकों में नाना साहब, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे के पश्चात बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम आता है दोस्तों। यूं तो वो जिला भोजपुर, पुराना जिला शाहाबाद में पतीला और जगदीशपुर के जागीरदार थे। उनके पूर्वज को मुगल सम्राट ने राजा की उपाधि प्रदान कर रखी थी दोस्तों। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था और पुत्र का नाम दिलभजन सिंह था दोस्तों, कुंवर सिंह का जन्म 23 अप्रैल 1782 ईस्वी को हुआ था। शिक्षा के प्रति उनकी तनिक भी रुचि नहीं थी दोस्तों। उनकी रुचि थी घुड़सवारी में, धनुर्विद्या में, तलवार चलाने में, भाला चलाने में। विरोचित कार्यों की तरफ उनका झुकाव बहुत था दोस्तों। इस कारण यह तो बचपन में ही दिख गया था कि उनका जन्म वीरता को सार्थक करने के उद्देश्य से ही हुआ है दोस्तों। वह स्वभाव से उदार थे, इसलिए 6 लाख रुपए वार्षिक मलगुजारी वाली जमींदारी होने पर भी वो उन पर लाखों रुपए की देनदारी हो गई थी। कुंवर सिंह धन के लेखे का महत्व नहीं समझते थे, या तो वे यत्नपूर्वक हिसाब किताब को समझना ही नहीं चाहते थे। यह उनकी अज्ञानता को समझकर उनके कारिंदे भी उनके साथ बेईमानी किया करते थे। इस कारण मलगुजारी की संपूर्ण वसूली उन तक नहीं पहुंच पाती थी। उनके कर्मचारी ही धन का आनंद लूट रहे थे। तथापि समय गुजरता गया। कुंवर सिंह की जिंदगी के 70 बसंत गुजर गए दोस्तों। सिर पर कर्जा बेशक था, लेकिन पूरे प्रदेश में उनकी प्रतिष्ठा बहुत थी। अंग्रेज कलेक्टर और कमिश्नर उन दिनों जमींदारों और जागीरदारों पर लालच भरी नज़र से रखते थे और उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते थे दोस्तों तभी 1857 में गदर का दौर आरंभ हो गया। संपूर्ण देश में अंग्रेजों के फरेब, जुर्म व छीना झपटी के विरोध में जो चिंगारी बरसों से सुलग रही थी दोस्तों, वह अचानक दावानल की भांति धधक उठी। वीर कुंवर सिंह भी पूरे जोश के साथ उसमें शरीक हो गए। वह अंग्रेजों के खिलाफ और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए व्यग्र सैनिकों की तरफ से लड़ रहे थे। यदि सैनिक क्रांति न हुई होती तो कुंवर सिंह अपने ऋण किस प्रकार उतारते, यह कहना मुहाल था दोस्तों। उम्मीद यही थी कि अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया जाता और उनकी जागीर जब्त कर ली जाती। ऐसे वक्त हुआ सैनिक विद्रोह। कुंवर सिंह को विपदा से उबरने वाला साबित किया। जैसे बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा था। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में क्रांति की चिंगारी सुलग उठी। क्रुद्ध सैनिकों ने अपने अंग्रेज अधिकारी को मार दिया और हथियार लेकर घोड़े पर सवार होकर दिल्ली की तरफ कूच कर गए। अगले दिन दिल्ली में भी गदर मच गया। 7 जून को बनारस में क्रांति हुई और उसकी खबर दानापुर भी पहुंची। दानापुर छावनी पटना से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां स्थानीय सैनिकों की 3 रेजिमेंट थी। 7वीं रेजिमेंट, 8वीं रेजिमेंट और 40वीं तैनात थी। एक गोरी रेजिमेंट 10वीं भी थी। वहां का सबसे बड़ा सैनिक अधिकारी मेजर जनरल लॉर्ड था। उसने देसी सैनिकों से हथियार जब्ती का विचार तो किया, किंतु जाने क्यों उस पर अमल करवाने में वह चूक गया दोस्तों उस वक्त पटना में संभाग का कमिश्नर विलियम टेलर था। 7 जून को उसे खबर मिली कि दानापुर के स्थानीय सैनिक आज ही बगावत कर देंगे। वे पटना जाकर लूटपाट भी करेंगे। टेलर ने दोस्तों कुछ मुस्लिम मौलवियों से वार्ता के लिए बुलाया और उन्हें धोखे से कैद करके बंधक बना लिया और कह दिया कि यदि बगावत हुई तो उन्हें मार दिया जाएगा। उसने मदद के लिए बाहर से सेना मंगवाने का भी संदेश भेजा। सिखों की एक फौज लेकर कैप्टन टी रायटे पटना आ गया।
29 जून को 450 सैनिकों के साथ कैप्टन डनवर भी आरा पहुंच गया। इस प्रकार बगावत की अंग्रेजों को भी पूर्व सूचना थी और वह उससे निपटने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था। लेकिन बगावत का अंदेशा और बगावत हो जाने में फर्क होता है दोस्तों। दानापुर में बगावत। 25 जुलाई को देसी सिपाहियों ने दानापुर में बगावत कर दी। उन्होंने मेजर जेम्स होम का कत्ल कर दिया और सोन नदी की तरफ चल पड़े। लॉयड ने उसका पीछा किया किंतु वह उन पर पार नहीं पा सका। 27 जुलाई को दानापुर के विद्रोही सैनिक आरा की तरफ पहुंच गए, जो दानापुर से महज 25 मील दूर था। उन्होंने सर्वप्रथम वहां जाकर जेल के 400 कैदियों को आज़ाद कर दिया दोस्तों। वे सब भी उनके साथ हो लिए। कलेक्टर के कार्यालय में जाकर वहां उन्होंने खजाना लूट लिया। वहां 85,000 रुपये उनके हाथ लगे। सशस्त्र पुलिस भी उसके साथ मिल गई। इस प्रकार 1857 की बगावत सभी के लिए राहत लेकर आई दोस्तों। कुंवर सिंह का दोस्तों कैसे इस युद्ध में आगमन हुआ है। सैनिकों के विद्रोह की सूचना पाते ही कुंवर सिंह भी अपने हथियारबंद सैनिकों को लेकर आरा में उनसे जा मिले और इस तरह लगभग एक सेना ही तैयार हो गई दोस्तों। उधर सोन नदी के तट पर कैप्टन सी डनवर अपने 450 सैनिकों को लेकर कुंवर सिंह की सेना का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। कुंवर सिंह के सैनिक सड़क के दोनों तरफ घनी झाड़ियों में छिप जाते थे। चांदनी रात में सभी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही डनवर के सैनिक कुंवर सिंह के सैनिकों की बंदूक की जद में पहुंचे, उन पर दोनों तरफ से गोलियां बरसा दी गई दोस्तों। डनवर और उसके 50 सैनिक हलाक हो गए। 200 सैनिक लापता हो गए। जो 200 सैनिक लौट सके थे उसमें 50 घायल थे। उस टुकड़ी को पीछे हटकर प्रातः काल का इंतजार करना पड़ा। प्रातः जब उन्होंने देखा कि वहां 5000 देसी सैनिक जमा हैं, तब उन्होंने भाग निकलने में ही अपनी भलाई समझी। इस मुठभेड़ में 7 अधिकारी और 184 सैनिक हलाक हुए और 66 घायल हुए। इसकी तुलना में कुंवर सिंह के सैनिक की बहुत कम क्षति हुई दोस्तों। आरा में अंग्रेजी रक्षक दल ने 2 मंजिला एक मकान में आसरा लिया। पहले अंग्रेज उसमें बिलियर्ड खेलते थे। उसकी देखरेख करने वाले गोरे इंजीनियर विकार बोयल ने उसकी मोर्चाबंदी कर ली थी। कैप्टन टी राइटे के साथ आए 50 से सिख सैनिक भी वहाँ थे। 18 गोरे सैनिक भी थे। कुल मिलाकर 168 सैनिक वहाँ थे। कुंवर सिंह के सैनिकों में ने उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया दोस्तों। अंग्रेज द्वारा किस तरह से किलेबंदी की गई। विकार बोयल ने मकान की किलेबंदी ही नहीं की, बल्कि रसद इत्यादि का बढ़िया इंतजाम कर लिया था। उस मकान के ऊपर एक तोप भी रखवाई थी, जिसके प्रयोग द्वारा कई देसी सैनिकों को मार डाला गया था। उस वक्त मेजर विसेंट आयर अपनी सेना एवं तोप के साथ गंगा के तट मार्ग से जा रहा था। आरा से 50 मील दूर बक्सर में उसे मालूम पड़ा कि आरा पर देसी सैनिकों ने हमला किया है। अपनी मर्जी से उसने आरा की तरफ रुख किया। 2 अगस्त को वह आरा से 18 मील दूरी पर था। देसी सैनिकों को परास्त कर वह आरा की तरफ बढ़ता ही चला गया। आरा में उसने अपनी तोपों की गोलीबारी से कुंवर सिंह के सैनिकों द्वारा की गई मोर्चेबंदी को भंग कर दिया। कुंवर सिंह को आरा छोड़कर पीछे हटना पड़ा। अपनी जीत होने पर भी कुंवर सिंह ने गोरे लोगों के साथ सैनिक व्यवहार नहीं किया, किंतु गोरे लोग जीतने पर कई विद्रोही सैनिकों को पैरों पर लट। दोस्तों, आरा से पीछे हटने के पश्चात कुंवर सिंह के सैनिकों ने बीबीगंज में गोरी सेना से टक्कर लेने का प्रयास किया, किंतु यहाँ भी 10 अगस्त 1857 को हुए संघर्ष में वे अंग्रेजों की तोप के सामने ठहर न सके। उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। 12 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेनाओं को पूर्णतः हरा दिया गया दोस्तों। कुंवर सिंह के महल में भी अंग्रेजी सेना का कब्जा हो गया। कुंवर सिंह को मजबूत होकर अपने साथियों के साथ जंगल में फरार हो जाना पड़ा दोस्तों। विजयी अंग्रेजों ने कुंवर सिंह का महल नष्ट कर दिया। उनके द्वारा एक मंदिर भी निर्मित की गई थी, जिन्हें तोड़ दिया गया दोस्तों। कई स्थानों पर आग लगा दी गई। कई लोगों को फांसी दे दी गई। सरकार ने कुंवर सिंह की तमाम संपत्ति जब्त कर ली और ऐलान कर दिया कि जो भी कुंवर सिंह को पकड़वाएगा उसे 10,000 रुपया इनाम दिया जाएगा दोस्तों।
इसके पश्चात 2 अक्टूबर 1857 को कुंवर सिंह की सेना का सामना छपरा में मेजर इंग्लिश से हुआ। इसमें पुनः कुंवर सिंह की हार हो गई दोस्तों। उसके 150 सैनिक मारे गए, शेष शेरघाटी की तरफ चले गए। इसमें 10 हाथी, 4 तोपें और 15 गाड़ी शस्त्रास्त्र पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। इस प्रकार कुंवर सिंह को आमने सामने की लड़ाई में संपूर्ण शिकस्त ही हासिल हुई दोस्तों। अब आता है दोस्तों छापामारी युद्ध का दौर। उस वक्त कुंवर सिंह की उम्र 75 वर्ष की थी। उन्होंने देख लिया कि अंग्रेजों के शस्त्र इतने बेहतर हैं कि आमने सामने की लड़ाई में उनसे पार नहीं पाया जा सकता है। अतः उन्होंने छापामार युद्ध करने का निश्चय किया। आरा में हारने और अपने राज्य जगदीशपुर को त्याग कर यत्र तत्र भटकते रहने के पश्चात भी कुंवर सिंह की संपूर्ण प्रदेश में बड़ी इज्जत थी दोस्तों। वह जहाँ भी जाते थे वहाँ उनके शुभचिंतक व समर्थक एकत्र हो जाते थे। जनता दिल से उनके साथ थी। इस कारण वह प्रत्येक स्थान पर निःशंक आते जाते थे। वह मिर्जापुर होते हुए रीवा पहुँचे। रीवा का राजा उनका रिश्तेदार था। कुंवर सिंह ने उनसे आज़ादी के लिए संघर्ष में शामिल होने को कहा, किंतु वह तत्पर न हुआ। वह तो यह भी नहीं चाहता था कि कुंवर सिंह उनके राज्य में आकर उसे अंग्रेजी हुकूमत का कोपभाजन बनाए। उसे धर्म संकट से परे रखने के लिए कुंवर सिंह ने उसके राज्य में प्रविष्ट होना भी गवारा नहीं किया। दोस्तों वह जानते थे कि कायरों को हथियार बेशक दे दिया जा सकता है, लेकिन देशभक्ति का जज्बा नहीं दिया जा सकता दोस्तों। अब दोस्तों कामयाबी की बात करते हैं। अंग्रेजी हुकूमत को यह समझने में ज़्यादा विलम्ब नहीं लगा कि आवारा बादल की भांति छापामारी युद्ध करने वाले कुंवर सिंह को हराना टेढ़ी खीर है दोस्तों। बेशक आमने सामने के संघर्ष में उन्हें मात दी जा सकती है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के हाथ नहीं आ रहे थे। वह स्थान बदलते रहते थे। आज मिर्जापुर, कल नांद, परसों बलिया, कल्पी, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, कहीं भी वह अचानक ही नजर आ जाते थे। जब अवसर मिलता था तभी खजाने को लूट लिया करते थे। सरकारी सेना के पहुंचने से पूर्व ही वह अदृश्य हो जाते थे। आजमगढ़ पर 26 मार्च 1858 को उनके सैनिकों ने निर्विरोध अधिकार कर लिया। तब उनके पास 4000 सैनिक थे दोस्तों। बनारस आजमगढ़ से महज 50 मील दूरी थी। यदि उस वक्त बनारस की तरफ चल पड़ते तो बनारस पर उनका अधिकार होने वाला था दोस्तों। उस स्थिति में कोलकाता के तत्कालीन उत्तरी हिंदुस्तान से संपर्क कर जाता और अंग्रेजी हुकूमत की हालत निश्चय ही खराब हो जाती। दोस्तों घायल कब हुए? किंतु कुंवर सिंह के समर्थक पुनः जगदीशपुर और शाहाबाद लौटने के लिए बेसब्र हो रहे थे। अतः कुंवर सिंह की सेना बलिया होकर जगदीशपुर की तरफ लौटने लगी। अंग्रेज उन्हें जगदीशपुर नहीं पहुंचने देना चाहते थे। ब्रिगेडियर डगलस आजमगढ़ से उनका पीछा करने में लगा हुआ था। 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस की सेना से उनका सामना बांसडीह में हुआ। शिवपुर घाट में अंग्रेजी सेना को धोखा देकर कुंवर सिंह गंगा पार करके जगदीशपुर की तरफ बढ़ गए। दोस्तों जब नाव पर सवार होकर गंगा पार कर रहे थे तभी दुश्मनों की एक गोली उनके हाथ में लगी। गोली का जहर पूरे शरीर में न फैल जाए इस भय से कुंवर सिंह ने बाएं हाथ में तलवार लेकर अपना दाहिना हाथ काटकर गंगा नदी में बहा दिया दोस्तों। ऐसे थे वो। निश्चय ही यह कार्य कोई जीवट वाला ही कर सकता था दोस्तों। 22 अप्रैल को कुंवर सिंह शाहाबाद और जगदीशपुर पहुंच गए। उनकी बाह की स्थिति खराब होती जा रही थी। उधर कैप्टन ली ग्रांट अपने 150 सैनिकों के साथ उनका पीछा करता हुआ आ रहा था और उन्हें कैदी बनाने का श्रेय लेने को व्याकुल था। 23 अप्रैल 1858 को उसने बेहद विश्वास के साथ जगदीशपुर पर हमला कर दिया। नतीजा यह हुआ कि कैप्टन ली ग्रांट खुद तो मारा ही गया, उसके 100 सैनिक भी मारे गए और 150 सैनिक बामुश्किल जान बचाकर लौट सके। 199 गोरों में से महज 80 ही जीवित बचे। यह जीत जैसे कुंवर सिंह की भाल पर विजय का टीका लगाने के लिए हुई थी दोस्तों, क्योंकि इसके 3 दिन के पश्चात 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। एक अंग्रेज इतिहासकार ने कुंवर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि कुशल यही थी कि वह शख्स 75 वर्ष का था। यदि 40 साल का होता तो न जाने क्या नतीजा निकला होता।
सच ही है, महान व्यक्ति की प्रशंसा उसके शत्रु भी करता है दोस्तों। महानता का यह मानदंड विरले ही स्थापित कर पाते हैं दोस्तों। तो ये थे कुंवर सिंह जी। तो दोस्तों ये था वीर कुंवर सिंह जी की जीवनी। आपको कैसा लगा आप अपना कमेंट कर सकते हैं और चैनल का सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।